डॉक्टर ने नीचा से पूछा, क्या तुम्हें कोई मानसिक बीमारी है? लेकिन अगले ही पल नीचा गुस्से से बड़ा कुटी और बोली, दफा हो जाओ, तुम डॉक्टर नहीं बेवकूफ हो। उसकी बात सुनते ही डॉक्टर हैरान रह गया और तुरंत उसे शहर के सबसे खौफनाक मेंटल हॉस्पिटल नंबर 7 भेजने का आदेश दे दिया। एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हुआ और उसी पल नीचा की जिंदगी भी कैद हो गई। रास्ते भर नर्स ने उसके साथ बेरहमी की। जब वह अस्पताल पहुंची तो उसके होंठों से खून निकल रहा था। नीचा ने डीन से शिकायत की कि नर्स को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन डीन ने उसकी मेडिकल फाइल दिखाते हुए कहा कि वह एक खतरनाक मानसिक मरीज है। असल में नीचा बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसे जबरदस्ती पागल घोषित कर दिया गया था। उसने कहा कि वह सबके सामने सच बताएगी, लेकिन डीन हंसते हुए बोला, यहाँ से कौन बाहर जाएगा, इसका फैसला सिर्फ मैं करती हूँ। इतना कहकर उसने स्टाफ को आदेश दिया, इसे ले जाओ और इसका अच्छे से इलाज करो। जब नीचा की आंख खोली तो वह बिस्तर से बंधी हुई थी। तभी एक डॉक्टर उसके पास आया। उसने उसके बंधन खोले, पानी खिलाया और भरोसा दिलाया कि जिसने उसे चोट पहुंचाई है उसे सजा मिलेगी। उसने कहा कि अगर नीचा इलाज में साथ देगी तो जल्द ही यहाँ से बाहर निकल जाएगी। लेकिन नीचा को क्या पता था कि यह सब सिर्फ एक धोखा है। अगले ही पर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? नीचा ने मना किया तो डॉक्टर ने पास में लेटी सिर्फ 2 महीने की एक मासूम बच्ची की तरफ इशारा किया और बोला, अगर मुझसे प्यार नहीं करोगी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसी पल नीचा समझ गई कि यह अस्पताल नहीं बल्कि जिंदा लोगों के लिए बना हुआ नरक है। धीरे धीरे उसकी हिम्मत, उसकी मुस्कान और जीने की चाह सब खत्म हो गई। उधर उसकी माँ अपनी बेटी को हर जगह ढूंढती रही। जब उसे सच्चाई पता चली तो वह कुछ नहीं कर सकी। मजबूरी में माँ सालों तक अस्पताल के स्टाफ को पैसे बेचती रही ताकि उसकी बेटी पर थोड़ा कम जुल्म हो। 4 साल बाद वह जनरल जिसने कभी नीचा की जान बचाई थी आखिरकार इस अस्पताल की सच्चाई जान गया। वह बिना डरे सीधे अस्पताल पहुंचा, नीचा को वहां से निकाल लिया और उसे सुरक्षित इंग्लैंड भेजने का फैसला किया। जाते जाते उसने डीन से सिर्फ एक बात कही, मरीजों का इलाज किया जाता है, उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं की जाती।